प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक है ऑर्गेनिक का आइसोमेरिज्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आइसोमेरिज्म। और इससे क्वेश्चन जो है कि आपका मेडिकल आईआईटी जेईई मेडिकल में खास करके क्वेश्चन रहता है, क्योंकि आइसोमेरिज्म का जो प्रॉपर्टी है, जितने भी मेडिसिनल कंपाउंड बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं, उसमें इसका ख्याल रखा आता है कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है, किस प्रकार का आइसोमर हम करेंगे तो वो ज्यादा यूजफुल रहेगा। इन सब बातों का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म, एक नया टॉपिक है आपका। आइसोमेरिज्म में होता क्या है, ये एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, शेप और साइज और ओरिएंटेशन का ही हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूल का शेप, साइज, ओरिएंटेशन, डायरेक्शन, ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है, क्या ज्योमेट्री है इसका, इसी का हम लोग अध्ययन करते हैं। कंपाउंड एक ही है, बात समझ रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ खड़ा है, तो हम खड़ा है तो हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा बैक साइड का, पीछे साइड का ओरिएंटेशन, कभी हम ऐसे खड़ा है, अब कभी हम क्या करेंगे, ऐसे खड़ा हो जाएंगे, कभी हाथ ऊपर कर लेंगे ऐसे, कभी ऐसे कर लेंगे, ऐसे करेंगे क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे ट्रांस हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। तो ये ओरिएंटेशन है। आदमी क्या है, एक ही है, बात समझिए, सेम मॉलिक्यूल है, लेकिन उसका केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, जब स्ट्रक्चर चेंज होगा, डायमेंशन चेंज होगा, तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगा। तो आइसोमेरिज्म क्या है, ये कंपाउंड, एनी कंपाउंड या कंपाउंड लेते हैं, कोई केमिकल कंपाउंड है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but differ in their chemical and physical properties due to the difference in their orientation, है ना, is called isomers, and this phenomenon is called isomerism। आए बात समझ लें। आइसोमेरिज्म में बात समझ गए ना, एक ही मॉलिक्यूल है, अगर उस मॉलिक्यूल का हम ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे, स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे, ज्योमेट्री चेंज कर देंगे, तो उसके हिसाब से क्या होगा, उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगा। तो उसी का हम लोग अध्ययन करते हैं, ये आइसोमेरिज्म है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, आइसोमेरिज्म, ये आर ऑफ आइसोमेरिज्म आर ऑफ 2 टाइप्स। आप लोग अभी समझिए, हम नोट्स उपलब्ध करा देंगे आपको, पीडीएफ मिलेगा आपको। आर ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन है भाई, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है, कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरा क्या होता है, कन्फिगरेशनल कन्फॉर्मेशनल।
कन्फिग्रेशनल और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फिग्रेशनल को ही बोलते हैं ऑप्टिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और इसको क्या बोलेंगे, कन्फॉर्मेशनल को जियोमेट्रिकल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आया बात समझ में? अब जो है यहां तक बात समझ गए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पहले क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसको आप लोग अगर लेना है तो लिखना तो लिखिए और देखिए, ठीक है ना। इसको देखिए आप लोग, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोग देखेंगे, ये 5 तरह का होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 5 तरह का होता है। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म। इसको मिटा दें, मिटाते हैं। स्ट्रक्चरल 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 आइसोमेरिज्म, थोड़ा मैं ये कितने होते हैं, ऑफ 5 टाइप्स। ये 5 प्रकार के होते हैं स्ट्रक्चरल। है ना, आइसोमेरिज्म। ये 5 प्रकार के होते हैं। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, और 5वां टोटोमेरिज्म। है ना, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। अब देखेगा चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है। हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट, क्या होगा, बट डिफरेंट इन द पोजीशन ऑफ कार्बन चेन, ठीक है ना। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन द पोजीशन ऑफ कार्बन एटम। एग्जाम्पल, ये क्या है, 4 कार्बन है, क्या है ये, एन ब्यूटेन है। क्या है ये, एन ब्यूटेन। अब इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, CH3 CH2, है ना, CH3, यहां पर क्या हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, CH3। अब बात समझ में, ये क्या हो गया, ये नॉर्मल ब्यूटेन, ये हो गया आइसोब्यूटेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ब्यूटेन है, लेकिन जब कार्बन एटम का पोजीशन चेंज कर दिया तो वो हो गया नॉर्मल, ये आइसो। तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा। दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा कि सेम होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप का जो है कोई या एटम का जो अगर जुड़ा हुआ है तो चेंज हो जाएगा पोजीशन उसका। जैसे क्या एग्जांपल में देखिए,
CH3 CH2 CH2 Br, ये क्या है? ब्रोमो प्रोपेन, क्या है? या प्रोपाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन हो गया, ठीक है ना? तो क्या बोलेंगे इसको? वन ब्रोमोप्रोपेन, एक नंबर पर है तो वन ब्रोमोप्रोपेन। अब यही इसका चेंज हो जाएगा, इसको हम चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए CH3 CH2, ठीक है ना? तो यहाँ पे CH3 यहाँ पे Br, ये क्या हो गया? वन ब्रोमोप्रोपेन, एक दो, दूसरा पे आ गया, क्या हो गया? ये टू ब्रोमोप्रोपेन हो गया, वन ब्रोमोप्रोपेन टू ब्रोमोप्रोपेन। तो फंक्शनल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है उसका क्या हो गया? पोजीशन चेंज हो गया। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप का कंडीशन चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए ये क्या है? CH3 CH2 OH है, ये क्या है? इथाइल अल्कोहल है ना जी? अब ये क्या हो जाएगा? इसी को अगर हम चेंज करके लिख देंगे इसका, तो ये हो जाएगा CH3O CH3 डाई मिथाइल ईथर हो गया। ये इथाइल अल्कोहल था, क्या था? इथाइल अल्कोहल, ये क्या हो गया? डाई मिथाइल ईथर हो गया। दैट इज क्लियर। अब है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या है कि द पोजीशन ऑफ कार्बन चेन, ठीक है ना? द पोजीशन ऑफ डिफरेंट पोजीशन ऑफ कार्बन चेन, है ना, ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसमें कार्बन चेन का डिफरेंशिएट होगा तो उसको बोलेंगे मेटामेरिज्म। एग्जाम्पल क्या है इसका? CH3 CH2 अब देखिए क्या हुआ। CH3 ये क्या हो गया? डाई मिथाइल कीटोन हो गया। क्या हो गया? ये डाई मिथाइल कीटोन मतलब एसीटोन। अब इसका पोजीशन हम लोग चेंज कर देंगे, इसको क्या लिखेंगे? CH3 CH2 OH, ये क्या हो गया? इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल हो गया ये। और इथाइल अल्कोहल को हम लोग चेंज कर दिए किसमें? कई कार्बन है? एक दो तीन, एक दो नहीं, इसमें तो एक मिनट, ये नहीं होगा, एक मिनट, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH3 CH2 CO, पानी ही इतना है ना, CH3 CH2 O CH2 CH3 डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर हो गया। अब इसी को चेंज कर देंगे इसका पोजीशन, तो क्या हो जाएगा? ये CH3 CH2 CH2 O CH3। बात समझ गए?
इसका पोषण जगह डाई इथाइल ईथर, ये क्या हो गया, ये मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ये हो गया मेटामेरिज्म। और टॉटोमेरिज्म एक है आपका, एक क्या बचा है, टॉटोमेरिज्म। एक क्या है, टॉटोमेरिज्म है इसका। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं मेटामेरिज्म का। CH3 CH2 O CH2 CH3 क्या हो गया, ये डाई इथाइल ईथर हो गया। अब इसी को फिर लिखते हैं हम CH3O CH2 CH2 CH3, तो मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ये मेटामेरिज्म हुआ। ठीक है। टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन व्हिच आइसोमर आर टेक्स प्लेस या ईच अदर इन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है, जिसको क्या होता है, कीटो और इनोल फॉर्म बोलते हैं। टॉटोमेरिज्म क्या है, टॉटोमेरिज्म इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म in which isomers are takes place in dynamic equilibrium to each other, that is केस में कीटो या इनोल फॉर्म में क्या होता है, कीटो या इनोल फॉर्म में ये पाया जाएगा। आया बात समझ में? तो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। CH3 CH COO CH2 CH3, ये क्या है, कीटो फॉर्म में है, डाई इथाइल कीटोन है। क्या है, डाई इथाइल कीटो है, कीटोन फॉर्म में है। अब इसी को अगर हम लिखेंगे CH3 CH2 CH2 CH2OH, तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन है, ये हो गया कीटो, डाई इथाइल कीटोन है। अब ये क्या हो गया, 1 2 3 4 ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। क्या हो गया, ये ब्यूटाइल अल्कोहल, ये कीटो फॉर्म में है और ये इनोल फॉर्म में है, ऑल फॉर्म में है ना। डाई, तो ये क्या है, ब्यूटाइल अल्कोहल या ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल